सोचिए क्या हो अगर किसी परिवार का नया घर, जो नदी किनारे बना एक पुराना बंगला है, वो असल में किसी पुरानी भूखी आत्मा का ठिकाना निकले। आज हम जानेंगे मेच्छो भूत की कहानी, जो एक परिवार के उस खौफनाक अनुभव को बयां करती है जब उनका सामना एक ऐसी ताकत से हुआ जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से। जानते हैं, वैसी रात जब आसमान से मानो आफत बरस रही हो। चारों तरफ बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उफनती हुई नदी बस पूरे गांव को निगल जाएगी। हवा में सिर्फ एक अनजाना सा डर घुला हुआ था। और इसी भयानक माहौल के बीच एक परिवार, तपन, उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी दो बेटियां सुगंधा और इंद्राणी, देर रात एक बिल्कुल सुनसान नदी किनारे बने सरकारी बंगले पर पहुंचते हैं। यही बंगला अब उनका नया घर होने वाला था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि उस बंगले ने परिवार का स्वागत किस अंदाज में किया, जो कि उनकी आने वाली मुसीबतों का बस एक पहला इशारा था। बंगले पर उनकी मुलाकात होती है केयरटेकर भुवन से, एक बुजुर्ग आदमी। लेकिन उसके चेहरे पर स्वागत से ज्यादा एक अजीब सी चिंता थी। उसने साफ साफ कहा कि गांव वाले सूरज ढलने के बाद नदी के पास जाने की गलती भी नहीं करते। पर सबसे अजीब बात पता है क्या थी? उसने कार में बैठने से मना कर दिया और पैदल ही एक दूसरे रास्ते से आया। इसके बावजूद वो कार के ठीक साथ ही बंगले पर पहुंच गया। अगली सुबह जब परिवार बंगले से नदी के खूबसूरत नजारे की तारीफ कर रहा था, तो भुवन ने उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी चेतावनी दी। उसने कहा, साहब, नदी का किनारा यहाँ से सुंदर तो बहुत लगता है, पर बेहतर यही होगा कि आप उधर देखें ही नहीं। उसकी ये बात परिवार के मन में एक बेचैनी छोड़ जाती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां पहली बार ये एकदम साफ हो जाता है कि उस बंगले में कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। अगली सुबह परिवार को कुछ ऐसा दिखा जिससे उनकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। बारिश की वजह से जमीन गीली थी और घर के दरवाजे से लेकर नदी तक गीली मिट्टी में किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। पर ये निशान घर से नदी की ओर नहीं, बल्कि नदी से घर की ओर आ रहे थे। तो सवाल ये था कि आखिर रात के अंधेरे में नदी की तरफ से चलकर घर के अंदर कौन आया था? परिवार में से तो कोई बाहर गया नहीं था और दरवाजा भी अंदर से बंद था। जब परिवार ने यह सवाल भुवन से किया तो उसका जवाब सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक बहुत ही धीमी और डरावनी आवाज में कहा, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान तो ऐसे ही दिखेंगे ना। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस अजीब अनजानी शक्ति से पहली सीधी मुलाकात कैसे होती है। कुछ दिन सब कुछ शांत रहा। एक दोपहर मंदाकिनी ने अपनी 16 साल की बेटी सुगंधा को पास के बाजार से मछली लाने के लिए भेजा और बाजार जाने का रास्ता उसी खौफनाक नदी के किनारे से होकर गुजरता था। नदी के पास सुगंधा की नजर एक लड़की पर पड़ी जो बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी काजल लगी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। उसे देखकर सुगंधा एक पल के लिए जैसे सब कुछ भूल ही गई। फिर उस लड़की ने सुगंधा से एक बहुत ही अजीब सी मांग की। उसने कहा, हमें माछ खेते चाहिए, मुझे मछली दोगी? उसकी आवाज में एक ऐसी उदासी थी जिसने सुगंधा को अंदर तक परेशान कर दिया। सुगंधा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी छोटी बहन ने उसे आवाज दी। सुगंधा ने बस एक पल के लिए मुड़कर देखा और जब उसने वापस नजर घुमाई तो वो लड़की वहां थी ही नहीं, जैसे हवा में गायब हो गई हो, कोई निशान तक नहीं था। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है जब सुगंधा को अकेले ही अंधेरे में घर वापस लौटना पड़ता है। बाजार से लौटते हुए सुगंधा को देर हो जाती है और अंधेरा घिरने लगता है। तभी अचानक हवा में सड़ी हुई मछली जैसी तेज बदबू फैल जाती है। फिर उसे महसूस होता है कि कोई परछाई उसके ठीक साथ साथ चल रही है। वो घबरा ही रही थी कि अचानक एक बड़ी सी डाल टूटकर उसके ठीक सामने गिरती है और तभी उसके कानों में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है। वो आवाज एक ठंडी सी खुसफुसाहट में बार बार वही मांग दोहरा रही थी, मामा के माछ दिया, मुझे मछली दो। ये वही लड़की थी जो अब एक आवाज बनकर उसका पीछा कर रही थी। सुगंधा डर के मारे भागना शुरू कर देती है, लेकिन वो आवाज और तेज होती जाती है। अब वो फुसफुसाहट नहीं रही, बल्कि एक गुस्से से भरी मांग बन गई थी जो उसके कानों में चीख रही थी, तुम के मछ देवे ना,
तुम मुझे मछली नहीं दोगी? चलिए अब इस कहानी के सबसे खौफनाक अंत की ओर बढ़ते हैं। आखिर उस भूत या मुलाकात का सुगंधा पर क्या असर हुआ? सुगंधा किसी तरह बदहवास हालत में घर तो पहुंच जाती है, लेकिन उस रात आधी नींद में मंदाकिनी को रसोई से कुछ खुरचने जैसी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो डरते डरते रसोई में जाकर देखती है तो वहां का नजारा देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। अंधेरे में सुगंधा खड़ी थी और उसके कपड़े, उसका चेहरा, सब कुछ खून से सना हुआ था। और जो वो कर रही थी वो उससे भी ज्यादा भयानक था। वो बाजार से लाई गई कच्ची मछली को अपने नाखूनों से नोच नोच कर खा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस भूत की कभी न मिटने वाली भूख अब सुगंधा के शरीर से पूरी हो रही थी। जब उसकी माँ ने घबराकर पूछा कि वो ये क्या कर रही है, तो जो जवाब आया वो सुगंधा की आवाज में नहीं था। वो एक भयानक अनजानी आवाज थी जो कह रही थी, इसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं इसी के साथ रहूंगी। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर वो मीठो भूत, वो मछली की भूखी आत्मा कौन थी जिसे उस परिवार ने अनजाने में अपने ही घर में दावत दे दी थी? ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए।